महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर की तुलना तालिबान से की है और उन्होंने कहा कि धारा 370 और 35A केंद्र सरकार ने हटाई है, लेकिन हमारी प्राथमिकता उसको वापस बहाल कराने की है। और उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाया कि केंद्र जो है कश्मीर को अफगानिस्तान बनाए हुए है और यहाँ तालिबानी जैसी हुकूमत चल रही है। ये आरोप उन्होंने लगाते हुए ये भी कहा, बाकायदा उन्होंने मेंढर में एक सभा को संबोधित करते हुए, और उन्होंने कहा कि 2002 में जो मुफ्ती मोहम्मद शहीद के पहले की सरकार थी, उस समय केंद्रीय सुरक्षा बल यहाँ पर लोगों की तलाशी करने के लिए टोपी उतार लेते थे, महिलाओं के कपड़े खींच लिया करते थे। और ये गंभीर आरोप सुरक्षा बलों पर लगाया उन्होंने कि रात को मिलिटेंट आते थे घरों में और सुबह फिर जांच करने के नाम पर सुरक्षा बल आते थे, लोगों का उत्पीड़न करते थे। यही आरोप महबूबा मुफ्ती जैसे लोग पहले से लगाते आए हैं और ये अलगाववादी भाषा कहीं ना कहीं आतंकवादियों को बचाने की भाषा है। वहीं दूसरी तरफ हमारी सेना को बदनाम करने की भाषा है, जो एक बार फिर महबूबा मुफ्ती ने वही काम करके दिखाया है। सेना को यह कहकर अपमानित करना या बदनाम करने की कोशिश करना कि वो लोगों पर अत्याचार करते हैं, वो महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, ये देश के दुश्मनों का काम है। पाकिस्तान के इशारे पर यहां भारत में बैठे हुए अलगाववादी नेता हों या महबूबा मुफ्ती जैसे नेता हों, ये इस तरह की भाषा बोलते हैं जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर हमेशा उठाता है, यूएन में उठाता है, और वो कहता है जी कश्मीर में तो अत्याचार हो रहा है। सवाल यह है कि महबूबा मुफ्ती इस तरह के बयानबाजी कर क्यों रही है? कभी वो कहती है कि ये तालिबानी हुकूमत चल रही है, कश्मीर को तो इन्होंने तालिबान बना दिया है। क्या तालिबान बना दिया है? 370 हटने के बाद कश्मीर के लोगों को आजादी मिली है और वो देश की मूल धारा में शामिल हुआ है। एक काम जो अब केंद्र सरकार के आदेश पर हो रहा है वो ये है कि जिन कश्मीरियों को, जिन कश्मीरी हिंदुओं को वहां से भगा दिया गया था, उनको बहु बेटियों की इज्जत लूटने के नाम पर प्रताड़ित किया गया, उनकी हत्याएं की गई, उन लोगों को दोबारा, उन हिंदुओं को दोबारा पुनर्वास करने का काम केंद्र सरकार करने जा रही है। आदेश पारित हुआ, कुछ लोगों को बसा भी दिया गया, और यह एक आदेश जारी किया गया है वहां के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा कि जिन लोगों की जमीनें कब्जाई गई, यानी वो कश्मीरी हिंदू थे, उनको यहां से भगा दिया गया या वो भाग गए दहशत में अपनी इज्जत बचाने के लिए, उन लोगों के मकानों पर, उनके जमीनों पर, उनके खेतों पर, बागान पर कब्जा कर लिया कश्मीर के बाकी रहे लोगों ने। तो वो उनसे एक पोर्टल के जरिए जानकारी मांगी गई है और ये कहा गया है कि सभी डीएम को आदेश दिया गया है जम्मू कश्मीर के कि उनको उनकी जमीन, उनकी जायदाद वापस दिलाई जाए। इसी से ये महबूबा मुफ्ती बौखला रही हैं। इनको लगता है कि इस तरह से वो तो जो पहले वाला कश्मीर है वो फिर से ऐसा ही हो जाएगा। जब यहां हिंदू वापस आ जाएंगे, वो हिंदू जब वापस आ जाएंगे तो यहां तो समीकरण बदल जाएगा। यही इनकी प्रॉब्लम है और इसीलिए ये इसकी तुलना तालिबान से करती हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं महबूबा मुफ्ती जी, जो कश्मीरी पंडितों को, और पंडित कहना खाली बेकार है, जो कश्मीरी हिंदुओं को टारगेट किया गया और वहां से बहु बेटियों के साथ, इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया, उनकी हत्याएं की गई, वो भागने को मजबूर हुए, अगर उनका पुनर्वास होता है तो क्या वो तालिबानी है? आपने कैसे कहा कि मोदी सरकार इसको तालिबान बना रही है? अगर आप ये आरोप सुरक्षा बलों पे लगा रहे हो तो ये आरोप आप क्यों लगा रहे हो? क्योंकि सुरक्षा बलों का काम केवल उनके खिलाफ कार्रवाई करना है जो आतंकी हैं। तो आप या तो ये कहें कि हम आतंकवादियों से संबंध है हमारे और इसलिए आतंकवादियों के विरुद्ध जो केंद्रीय सुरक्षा बल कार्रवाई कर रहे हैं, चुन चुनकर मार रहे हैं, उससे आपको दर्द हो रहा है, या तो ये कहो। लेकिन आप नहीं कहेंगे, आप कहेंगे नहीं साहब हम तो आतंक के विरुद्ध हैं। तो आप आतंक के विरुद्ध हैं तो इस तरह की भड़काऊ बातें क्यों कर रहे हो? इसी बात को लेकर जो मेंढर में ये महबूबा मुफ्ती ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि 2002 के पहले सुरक्षा बल इस तरह के काम करते थे, महिलाओं को एक तरह से उन्होंने ये कह ही दिया है कि महिलाओं के कपड़े खींचते थे, महिलाओं की चुनरी खींचते थे, उन्होंने कहा कि लड़कियों की चादर खींचते थे। इसका मतलब क्या है? आप वहां के लोगों को भड़का रहे हो और इस भड़काऊ भाषण को लेकर यूं तो इनको जेल हो जानी चाहिए,
लेकिन चुनाव का माहौल है और इनको पता है, ये इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। महबूबा मुफ्ती से और आपको बताएं दूसरे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला हैं या उनके बेटे उमर अब्दुल्ला हैं, इन लोगों से क्या उम्मीद करेंगे? इनसे कोई ये उम्मीद करेंगे कि ये कहेंगे मोदी जी ने बहुत अच्छा किया, धारा 370 हटा दी, बहुत पुरानी बीमारी थी, 3 साल बाद ही आज़ादी के बाद हट जानी चाहिए थी, जो कांग्रेस ने नहीं किया वो मोदी जी ने किया, हम मोदी जी का स्वागत करते हैं? ऐसा तो ये बोलेंगे नहीं, ये तो उल्टी भाषा बोलेंगे। और दोनों लोग आप देख लीजिए, दो दल ही बड़े हैं, कांग्रेस का तो कोई अस्तित्व है नहीं जम्मू कश्मीर में। लेकिन देखिए कि जिस तरह से तालिबान लोग कर रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, महबूबा मुफ्ती उनका नाम लेकर केंद्र सरकार को धमका रही है। वो कहती है देखो अफगानिस्तान में तालिबानियों ने क्या किया, अमेरिका की सेना को झुकने को मजबूर कर दिया, वो छोड़ के भाग गए। मतलब इतने खुश हैं जैसे कोई गली का गुंडा पुलिस को दौड़ा के भगा दे। तो भैया इसका मतलब ये नहीं है, पहले कोई 4-5 पुलिसकर्मी आए होंगे, कमजोर रहे होंगे, हथियार ठीक नहीं होंगे, भाग गए। और भागे नहीं, ये अमेरिका की जो सेना गई है ये पूरी प्लानिंग से गई है चीन के साथ मिलकर, और ये प्लानिंग से हुआ है, ऐसे इनपुट आ रहे हैं। तो आप इनकी बड़ाई मत करिए कि तालिबानों ने बहुत बड़ा काम कर दिया है कि अमेरिका की सेना को हटा दिया है। और यदि आप ये कह रहे हैं कि वो बहुत बड़े शेर हैं, तो वो शेर है केवल निहत्ती नागरिकों पर और महिलाओं पर कोड़े बरसा रहे हैं। वो अगर मर्द हैं तो पंजशेरा में क्या हो रहा है उनके साथ, पंजशीर में जीत नहीं पा रहे। और अभी तो खुरासान है वहां पे, आईएस खुरासान, वो खुरासान उनसे निपट रहा है। और अभी भारत की सेना से उनका पाला नहीं पड़ा है। मैं नहीं कह रहा कि अमेरिका की सेना कोई बहुत ज्यादा वो उस तरह के लोग नहीं है, उसमें सैनिक है, सैनिकों का, हर देश के सैनिकों का सम्मान है। लेकिन इस राजनीति के चलते जिस तरह से अफगानिस्तान का माहौल बदला है, महबूबा मुफ्ती एक महिला हैं, उनको बोलना चाहिए कि वहां महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। हम देख रहे हैं आए दिन ऐसी चोरी छिपे वीडियो आ रही हैं, क्योंकि इन तालिबानियों ने वहां मीडिया को तो बैन कर दिया है, लेकिन आए दिन ऐसी फोटो और वीडियो आ रही हैं कि वो महिलाओं को बैन कर रहे हैं, स्कूल बंद कर रहे हैं, यहां तक कि महिला का मंत्रालय बंद, उसमें आदमी मंत्रालय चलाएगा। और महिलाओं के लिए इतनी बंदिशें हैं, उसके बावजूद भी अगर कोई महिला थोड़ा मोबाइल पे कहीं बात कर रही है या कहीं बाहर दिख गई है तो उसको कोड़ों से पीटा जा रहा है। तो महबूबा मुफ्ती, आप कौन से तालिबान की बात कर रहे हैं? आपको अफगानिस्तान अगर पसंद आ रहा है तो मैं तो कह रहा हूं ना कि परिवार समेत चले जाओ, वीजा लगाओ, मोदी सरकार आपका वीजा जरूर पास करेगा, क्योंकि इस तरह के लोग यहां नहीं चाहिए जो किसी देश में तख्ता पलट करते हो, चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करके खुद बैठ जाते हो, लोगों को मार रहे हो, हत्याएं कर रहे हो, उनको आप जायज ठहरा रहे हो। तो आपको लगता होगा कि वो वहां कामयाब हो गए तो उनका साथ आप देंगे तो वो भारत में भी आए। ये कितनी भयंकर सोच है कि आप ये सोच रहे हैं जो पाकिस्तान सोच रहा है। पाकिस्तान भी ऐसे ही सोच रहा है कि हमारे देश के जो आतंकवादी हमने पाले हैं, अब तो मजा आ गया, अब तो तालिबान भी हमारे साथ मिल गए। तो आतंकवादियों को जो पाल रहा है उसको आनंद हो रहा है कि हमारी आतंकियों की ताकत बढ़ गई, अब इस ताकत को हम दुनिया के विरुद्ध इस्तेमाल करेंगे। तो अगर वो ये सोच रहा है तो उसके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। वो हाँ, थोड़ी बहुत टेंशन जरूर है कि जो हम सोच रहे थे कि अब कश्मीर शांत होने जा रहा है और बहुत कम घटनाएं हो गई, हो सकता है कि आने वाले दिन में कुछ आतंकवादी और घुसें, लेकिन हमारी सेना कोई कम और कमजोर नहीं है, हमारे देश की सरकार भी कमजोर नहीं है। हर मुद्दे पर, हर मोर्चे पर मोदी जी और हमारा विदेश मंत्रालय, हमारे रक्षा हेड डोभाल साहब, वो मुकाबला करने में सक्षम है और पाकिस्तान को और चीन को एक साथ घेर रहे हैं। वहीं आपको बताएं, दुनिया के कई देश अब अमेरिका को भी घेर रहे हैं कि तुमने जो ये किया, ये क्या किया है। और इसलिए अमेरिका भी मुंह छुपाता घूम रहा है। अमेरिका कह रहा है भारत से कि हमारी मदद करो, हम आतंकवादियों को सबक सिखाना चाहते हैं। लेकिन भारत सरकार ने कह दिया हम अपने मुद्दे खुद सुलझाएंगे, तुम अपने मुद्दे खुद सुलझाओ, हमारी जमीन पे हम किसी को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देते। यानी अमेरिका अगर ये सोच रहा होगा कि मैं यहां से अपना लॉन्च पैड बनाऊं, फिर इन आतंकवादी पे कार्रवाई करूं ताकि वो आतंकवादी और भड़कें, फिर भारत के विरुद्ध कार्रवाई हो, ये अमेरिका की चाल चलने वाली नहीं है। अब वो सरकार नहीं है
कि जो अमेरिका की पिट्ठू हुआ करती थी, अमेरिका से एक फोन आ गया, ये कूद जाते थे, ओ अमेरिका के राष्ट्रपति का फोन आया है। अब नहीं, अब मोदी सरकार है, अपने फैसले अपने हिसाब से लेते हैं। और इसलिए मोदी सरकार ने तय किया है कि जो तालिबान की तारीफ करने वाले लोग यहां भारत में हैं, उनसे भारत की पुलिस, भारत की सरकार उनका मुकाबला करेगी। भारत का कानून, भारत का संविधान उनके लिए काफी है, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, या उनके जैसे कोई और अलगाववादी नेता हो। आप लोग इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो एक दिन आपको जब छोड़ा गया ना, अभी हाउस अरेस्ट किया गया है, अब आप जेल में होंगे, क्योंकि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, देश की सेना को बदनाम करना, यह राष्ट्रद्रोह की भाषा है और इस राष्ट्रद्रोह के केस में आप जेल के अंदर जाओगे। और जो आतंकवादियों को पालकर पाकिस्तान जैसा देश या अमेरिका वो ये सोच रहा हो कि आप चीन की प्लानिंग में, चीन के षड्यंत्र में शामिल होकर और हमारे देश को परेशानी में डाल दोगे, तो नहीं, मोदी जी वहां तक सोचते हैं जहां तक किसी की सोच शुरू होती है, तो वो वहां तक जाते हैं और मोदी जी लंबा सोचते हैं और इसलिए निर्णय कर चुके हैं। जो देश हमारे हित में है हम उनकी मदद लेंगे, उनकी मदद करेंगे। ऐसे किसी व्यक्ति की ना तो मदद लेंगे ना करेंगे जो आतंकवादियों को पालता पोसता हो और इन आतंकवादियों के बेस पर भारत के अंदर ये अस्थिरता फैलाने की प्लानिंग कर रहा हो। सबको सब मोर्चे पर भारत की सेना, भारत की सरकार सबक सिखाएगी और महबूबा मुफ्ती के मुंह पर करारा तमाचा इसी तरह लगता रहेगा। और ये तालिबान तो नहीं, अफगानिस्तान तो नहीं, लेकिन कश्मीर फिर से भारत का मुकुट कहलाएगा, क्योंकि भारत को मोदी सरकार की जो कोशिशें हैं कश्मीर के अंदर, वो कश्मीर को फिर से भारत का सिरमौर, और जैसे कहा कि ये भारत माता का सिरमौर है, उसको उसी तरह से बनाने के लिए, चाहे सरकारी नौकरियों में वापस कश्मीरियों को रखने की बात हो, चाहे उनकी संपत्ति वापस दिलाने की बात हो, और सेना के लोगों को वहां बसाया जा रहा हो, ये सब प्लानिंग में काम चल रहा है। इनके पेट में दर्द है जो लोग कश्मीर में अस्थिरता और आतंकवाद देखना चाहते थे, लेकिन मोदी सरकार इन सबको धता बताते हुए कश्मीर की शांति बहाली में लगी हुई है। वंदे मातरम।